नमस्कार दोस्तों, ऑडियो कहानी में आपका स्वागत है। ऑडियो कहानी में आज हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई के विषय में। लक्ष्मीबाई को बचपन में सब प्यार से मनु बुलाते थे। मनु की आयु 4-5 वर्ष की थी कि उनकी मां का देहांत हो गया। मनु के पिता पुणे के पेशवा बाजीराव के दरबार में थे। मनु की देखभाल के लिए उनके पिता उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। अतः मनु का बचपन पेशवा बाजीराव के पुत्रों के साथ बीता। मनु उन्हीं के साथ पढ़ती। पेशवा बाजीराव के बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती। उन बच्चों को देखकर मनु की भी शस्त्र विद्या में रुचि उत्पन्न हुई। मनु ने बहुत लगन से तीर तलवार चलाना सीखा, बंदूक चलाना और घुड़सवारी करना सीखा। घुड़सवारी, तीर तलवार चलाना मनु के प्रिय खेल थे। वे इतनी निपुण हो गए कि लोग इस नन्ही बाला को देखकर आश्चर्य करते। वे स्वभाव से बहुत चंचल थीं। इसी कारण सब प्यार से उन्हें छबीली भी कहते। मनु का साहस और कौशल देखकर बाजीराव के पुत्र राणा घोंधू पंत और तात्या टोपे भी आश्चर्यचकित रह जाते। मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें नाम दिया गया रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र चलाने तथा घोड़ों की सवारी का अभ्यास करने की व्यवस्था की। घोड़ों की पहचान में वे बहुत निपुण मानी जाती थीं। एक बार रानी के पास एक सौदागर घोड़े बेचने आया। उन घोड़ों में 2 घोड़े एक जैसे दिखते थे। रानी ने उनमें एक घोड़े का दाम 1000 रुपए तथा दूसरे का दाम 50 रुपए लगाया। सौदागर ने कहा, महारानी दोनों घोड़े एक जैसे हैं, फिर ये फर्क क्यों? रानी ने उत्तर दिया, एक घोड़ा उन्नत किस्म का है जबकि दूसरे की छाती में चोट लगी है। रानी लक्ष्मीबाई नारी में अबला नहीं सबला का रूप देखती थी। उन्होंने स्त्री सेना का गठन किया जिसमें एक से बढ़कर एक वीर साहसी स्त्रियां थीं। रानी ने उन्हें घुड़सवारी व शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिलाकर युद्ध कला में निपुण बनाया। रानी के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु ये आनंद अल्पकाल तक ही रहा। कुछ महीने बाद ही शिशु की मृत्यु हो गई। जब राजा गंगाधर राव गंभीर रूप से बीमार हुए तो दुर्भाग्य के बादल और भी गंभीर हो गए। उनके जीवित बचने की कोई आशा नहीं थी। दरबार के लोगों की सलाह पर उन्होंने अपने परिवार के 5 वर्षीय बालक को गोद लेकर दत्तक पुत्र बना लिया। बालक का नाम दामोदर रखा गया। बालक को गोद लेने के दूसरे दिन ही राजा की मृत्यु हो गई। रानी पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इस विपत्ति के समय झांसी राज्य को कमजोर जानकर अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति चाल चली। रानी ने संकल्प लिया कि अंतिम सांस तक झांसी के किले पर फिरंगियों का झंडा नहीं फहराने देंगी। लेकिन सेना के एक सरदार ने गद्दारी की और अंग्रेज सेना के लिए किले का दक्षिण द्वार खोल दिया। अंग्रेजी सेना किले में घुस गई। झांसी के वीर सैनिकों ने अपनी रानी के नेतृत्व में दृढ़ता से शत्रु का सामना किया। शत्रु की सेना ने झांसी की सेना को घेर लिया। किले के मुख्य द्वार के रक्षक सरदार खुदा बख्श और तोपखाने के अधिकारी गुलाम खैर खा वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे समय में रानी को उनके विश्वास पात्र सरदारों ने काल्पी जाने की सलाह दी। रानी सेना को छोड़कर जाने को तैयार न थी, लेकिन उनके सेना नायकों ने उनसे अनुरोध किया और कहा, महारानी आप हमारी शक्ति हैं। आपका जीवित रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको कुछ हो गया तो अंग्रेज सेना झांसी पर अधिकार कर लेगी। समय की गंभीरता को देखते हुए अपने राज्य की भलाई के लिए रानी झांसी छोड़ने के लिए राजी हो गई। उन्होंने वहां से सुरक्षित निकलने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना में झलकारी बाई ने प्रमुख भूमिका निभाई। झलकारी बाई रानी की स्त्री सेना की सैनिक थी।
वो रानी की अतरंग सहेली होने के साथ साथ रानी की हमशक्ल भी थी। अपने प्राणों की परवाह किए बगैर जिस प्रकार उन्होंने रानी की रक्षा की, ये अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। वो रानी के एक सेना नायक पूरन कौर की पत्नी थी। रानी उनकी बुद्धिमत्ता एवं कार्यलक्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी बाई को शस्त्र संचालन एवं घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें सैन्य संचाल में दक्ष कर दिया। झलकारी बाई रानी के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब रानी को किले से सुरक्षित निकालने की योजना बनाई गई तो झलकारी बाई ने रानी के वेश में युद्ध करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। रंग रूप में रानी से समानता होने के कारण अंग्रेजों को भ्रमित करना आसान था। वे रानी की पोशाक पहनकर युद्ध करती हुई बाहर आ गईं। उनके रण कौशल व रंग रूप को देखकर अंग्रेज भ्रम में पड़ गए। उन्होंने वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया, उन्हें युद्ध में उलझाए रखी। इसी बीच रानी को बच निकलने का मौका मिल गया। दुर्भाग्य से एक गद्दार ने उन्हें पहचान लिया और अंग्रेज अधिकारियों को सच्चाई बताई। वास्तविकता जानकर अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करने निकल पड़े। झलकारी बाई की सच्चाई जानकर एक अंग्रेज स्टुअर्ट बोला, क्या ये लड़की पागल हो गई है? एक दूसरे अधिकारी ह्यूरोज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं स्टुअर्ट, यदि भारत की 1% स्त्रियां भी इस लड़की की तरह देश प्रेम में पागल हो जाएं, तो हमें संपूर्ण संपत्ति सहित ये देश छोड़ना पड़ेगा। जनरल ह्यूरोज ने झलकारी बाई को बंदी बना लिया, परंतु 1 सप्ताह बाद छोड़ दिया। अपनी मातृभूमि एवं महारानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाली झलकारी बाई शौर्य एवं वीरता के कारण देशवासियों के लिए आदर्श बन गई। अपना यश कीरत लिए जब आहुति देती है नारी, तब तब पैदा होती है इस धरती पर झलकारी। उधर झांसी छोड़ने के बाद रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ अपना घोड़ा कालपी की तरफ दौड़ा रही थीं। पीछा करते सैनिकों ने रानी को देखते ही उन पर गोली दागनी शुरू कर दी। एक गोली रानी की जांघ में जा लगी। उनकी गति मंद पड़ते ही अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दोनों दलों में भयंकर संघर्ष हुआ। रानी घायल और थकी हुई थी, परंतु उनकी वीरता और साहस में कोई कमी नहीं थी। रानी को विवशतावश युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा, परंतु हर पल उन्हें अपने साथियों और सैनिकों की सुरक्षा की चिंता थी। इस संघर्ष के दौरान एक अंग्रेज घुड़सवार ने रानी की सखी व सैनिक मुंदर पर हमला कर उन्हें मार दिया। ये देखकर रानी क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने घुड़सवार पर भीषण प्रहार किया और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। कालपी की ओर से घोड़ा दौड़ाते हुए अचानक मार्ग में एक नाला आया। नाले को पार करने के प्रयास में घोड़ा गिर गया। इस बीच अंग्रेज घुड़सवार निकट आ गए। एक अंग्रेज ने रानी के सिर पर प्रहार किया। अंग्रेज को रानी व उनके साथियों से हार मानकर मैदान छोड़ना पड़ा। घायल रानी को उनके साथी बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। पीड़ा के बावजूद रानी के चेहरे पर दिव्य तेज था। अत्यधिक घायल होने के कारण रानी वीर गति को प्राप्त हो गई और क्रांति की ये ज्योति सदा के लिए लुप्त हो गई। आज भी उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं। बुंदेला हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेला हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।